5G से आपकी कार बन जाएगी उड़न खटोला। दिल्ली में बैठकर गांव में रखी कार करिए कंट्रोल। ड्राइवरलेस कार के लिए गडकरी बनवा रहे हाईवे, मोदी लाए 5G। आप कीजिए 2030 का इंतजार। स्मार्टफोन स्मार्ट सिटी के बाद अब स्मार्ट कार की बारी। न एक्सीडेंट होगा, न चलाने में थकेंगे। आप दिल्ली में नौकरी करने आए हैं और घर पर आपकी माँ को दवा की जरूरत है। घर पर कार खड़ी है लेकिन उसको कोई चलाने वाला नहीं, तो आप उसे यहीं बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये अभी मात्र कल्पना है। अगर आप ऐसा भी करने की कोशिश करेंगे तो हादसे का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि भारत में ये सपने आने वाले दिनों के लिए देखे जा रहे हैं। ये सुन के अक्सर लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन अगले 10 सालों में सच होने वाला है। पहले विदेशों में तकनीक आ जाती थी और भारत इंतजार करता था, यानी भारत दुनिया की गति से कई सालों पीछे चलता था। लेकिन भारत में हर एडवांस तकनीक आएगी और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत पिछले कुछ सालों में काफी सक्षम हो गया। अगर ज्यादा समय लगने वाला होता तो पीएम मोदी दिल्ली में बैठकर स्वीडन की कार को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये तस्वीरें वही की है। हम आपको इस वीडियो में बताएं ये कैसे संभव होगा, 5G आपकी कार कैसी होगी, कैसे कैसे आपको कलाकारी दिखाएगी। हालांकि उससे पहले आपके लिए ये काम की बात है कि अगर आप अभी कार खरीदने जा रहे हैं तो रुक जाइए। पहली बात तो ये कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, तो आपको लोन लेने से बचना चाहिए। कार के लिए लोन वैसे ही महंगा मिलेगा। इसके अलावा दूसरी बात ये कि कई कंपनियां स्मार्ट कार पे काम कर रही हैं, जो अगले कुछ सालों में आपको दिखाई देने लगेंगी। आप सोचेंगे स्मार्टफोन और स्मार्ट सिटी तो सुना, ये स्मार्ट कार क्या होगी? तो हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। इसका हाल बिल्कुल भी स्मार्ट सिटी वाला नहीं होगा। अक्सर ड्राइवरलेस कार इलेक्ट्रिक होती है। भारत में दिल्ली से मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की तैयारी तेजी से चल रही है। मतलब नितिन गडकरी जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं, इसीलिए ये भरोसा बढ़ जाता है। 5G भले ही आ जाया हो, लेकिन सरकार पहले से ही पूरी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि 5G के लॉन्च के बाद इंडिया से नेटवर्क में दिक्कत वाला लफड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हालांकि कुछ लोगों की शिकायत है कि उनके यहाँ 3G और 4G नेटवर्क आज भी नहीं मिलता। ऐसे में 5G वाला सपना क्यों देखें? जापान की कंपनी टोयोटा, सुजुकी, सुबारू, दाइहात्सु और माज़दा एक साथ मिलकर कनेक्टेड कार तकनीक विकसित कर रही है। इसे V2V यानी व्हीकल टू व्हीकल तकनीक कहा जाता है। ये ऐसी तकनीक होगी जिसमें इन कंपनियों की कार आपस में जुड़ी होंगी। आप रिमोट के जरिए इन कार को आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे। जैसे बच्चे रिमोट वाली कार चलाते हैं, वैसे ही बड़े लोग भी चला सकते हैं। 20 रुपए वाली कार की बात नहीं है। अगर आप कुछ महंगे दाम की एक खिलौने वाली कार खरीद लें तो आप उसे बाकायदे रिमोट से चला सकते हैं। यहाँ तक कि उड़ने वाली कार का प्रयोग अब तक जो असफल रही है वो सफल हो सकती है। कंपनियां आजकल कारों में एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम लगा रही, जिससे कार में लगे कैमरे और रडार आपको गाड़ी के आगे पीछे क्या है, इमरजेंसी ब्रेक कब लगाना है, जैसे आपके गाड़ी के सामने कौन आ गया है, डिवाइडर किधर है, आप किस रास्ते से जा रहे हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, सेल्फ पार्किंग कैसे होगी, इन चीजों पे काम कर रही है। लेकिन इंडिया का ट्रैफिक सिस्टम और इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है। खास तौर से कुछ क्षेत्रों में लोगों की समझ भी अभी उतनी आगे नहीं बढ़ी है कि इस तकनीक पर लोग काम कर पाएं, क्योंकि ऐसे सिस्टम के लिए कार में जो डिवाइस लगी होती है उससे मिली सेकेंड में ही सारी जानकारियां लेनी होती है। 5G में जब स्पीड 100 गुना तेज हो जाएगी तो ये काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। अभी कई गाड़ियों में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसकी मदद से आप आसानी से लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। रडार सेंसर के जरिए कार खुद ही ट्रैफिक की स्थिति देखेगी, खुद ही स्पीड तय करेगी और आपको एक्सीडेंट से बचाएगी, और ये सब होगा 5G तकनीक के जरिए। हालांकि कुछ ऐसा पहले भी कार कंपनियों ने कर दिखाया है। भारत पे महिंद्रा 700 में कुछ इसी तरीके की तकनीक दी गई है, जिसका लोग बार बार जिक्र करते हैं। अब तक कार में V2X यानी कि व्हीकल टू एवरीथिंग ऑप्शन बहुत कम होता है, क्योंकि सेफ्टी सेंसिटिव एप्लीकेशन से कार को जोड़ने के लिए तेज इंटरनेट का होना जरूरी है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि पोर्शे नाम की कंपनी डिजिटल ट्विन सिस्टम तकनीक पे काम कर रही है, जिससे कार आपको खुद बताएगी कि उसकी सर्विसिंग कब करवानी है, उसके टायर में हवा है या नहीं, उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएंगे तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है। मतलब तकनीक इतना आगे बढ़ने वाली है कि आप कार को नहीं बल्कि कार आपको चलाएगी। ऐसी स्मार्ट कार में बैठने के बाद न तो आपको एक्सीडेंट का डर होगा और न ही थकने का। आप बैठे बैठे काफी कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हालांकि भारत में ज्यादातर हिस्सा गांवों में रहता है, और गांवों में क्या ये तकनीक काम कर पाएगी, इस पे भी मोदी सरकार को एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि कहते हैं
तकनीक तो आप ला सकते हैं, लेकिन जब तक शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं होगी, उस तकनीक को स्वीकार करने में लोगों को कठिनाई होगी। इसीलिए आज भी बहुत भारी संख्या में लोग स्मार्टफोन रखने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें टच फोन चलाना नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।